अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हम इस यूनिट का आगाज़ करेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो इक्वेशंस हैं उनको किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है उसको देखते हैं कि फैक्टराइजेशन जो है हम कहते हैं किसको। जब भी हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन हो, इक्वेशन बेटे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है। जब भी हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x। जब मैं इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा तो फैक्टर्स आ जाएंगे g ऑफ x एंड k ऑफ x। ठीक है, ये टू फैक्टर्स आ गए। अभी जो फैक्टर्स आएंगे ये किस फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, यानी दोनों फैक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें गिवन इक्वेशंस को हम उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन थी जिसको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया था वो दोबारा इक्वेशन फिर आ जाएगी। ठीक हो गया? तो हम बेटे ये तो वैसे आपको मैंने बता दिया कि जो फैक्टर्स है उसको दोबारा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस आ जाएगी। लेकिन जो है फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें हम गिवन इक्वेशंस को फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे टू फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, टू फैक्टर्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर स्क्वायर, x की पावर क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर होती है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल इक्वेशन में यूज होता है उसकी जो डिग्री है वो स्क्वायर होती है। इसका मतलब है कि जब हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो है हमारे पास फैक्टर्स भी टू ही आएंगे और वो किस फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। और अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्यूबिक इक्वेशन में x की पावर ज्यादा से ज्यादा 3 होती है। जो फैक्टर्स आएंगे वो भी कितने आएंगे? 3 आएंगे और वो किस फॉर्म में होंगे? क्यूबिक फॉर्म यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे फैक्टर्स। तो ये था बेटा फैक्टराइजेशन का कांसेप्ट था। इसकी जो डेफिनेशन है आपकी पेज नंबर 98 पे इसकी फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। If a polynomial p of x can be expressed as p of x equal to g of x and into h of x, then each of the polynomial g of x and h of x is called a factor of p of x. For instance, in the distributive property, तो बेटे ये नीचे जो है इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो ये थी बेटे इसकी डेफिनेशन। आप मार्क कर लें जहां पे लिखा है इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ p of x। यहां तक इसकी बेटे डेफिनेशन है कि आपने इसको मार्क कर लेना और इसको देखना है एमसीक्यूज के लिहाज से इसको देखना है कि किस तरीके से हम इसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 उसको डिस्कस करेंगे अपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपने फैक्टराइजेशन किस लिहाज से सीखनी है कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। साथ साथ बताते जाएंगे कि अगर ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में पूछे जाए तो किस तरीके से पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 में से सेकंड पार्ट 5 और 6 पार्ट बेटे आपने इंक्लूड है सिलेबस में। तो सेकंड पार्ट में बेटा स्टार्ट करते हैं।
ये बेटे फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने देखना है जो गिवन इक्वेशन है इसमें से क्या चीज कॉमन निकल रही है। ठीक है, कॉमन क्या चीज होती है, जो एक ही टेबल पे तीनों वैल्यूज को डिवाइड किया जाए तो वो वैल्यू डिवाइड करने के बाद मजीद जो है किसी वैल्यू पे डिवाइड ना हो वो वैल्यू क्या रहती है, कॉमन आ जाती है। या सिंपल वर्ड्स में एक वैल्यू जो तीनों टर्म्स में आ रही हो, एक जैसी आ रही हो, उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो समझाने के लिए बेटे मैं वैसे तो देख के पता चल जाएगा कि इसमें से क्या कॉमन निकला, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बेटा इसमें मजीद एक स्टेप करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास बेटे इसमें देखिए वेरिएबल्स भी है और कांस्टेंट वैल्यूज भी आ रही है। कांस्टेंट वैल्यूज को फैक्टर में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे 90 जो फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 into x into y। आगे इस तरह 12 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर में आ जाएंगे 12 के 2 into 2 into x। इसी तरीके से बेटे 18 के जो फैक्टर्स हैं वो हम साइड पे फाइंड कर लेते हैं। ये जितनी टर्म्स थी इसको मैंने बेटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दी। आपने सीखने के लिए सिर्फ ये स्टेप करना है कि हम कॉमन जो है किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूँ और अगर आप इसको करना हो तो इसको आप प्रॉपर में कर सकते हैं। अभी देखिए फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है। जी बेटे देखिए सबसे पहले अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज की बात करें तो कॉमन क्या निकल रहा है, ये देखें ये 3 फर्स्ट टर्म में आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड में भी 3 आ रहा है। तीनों में वन टाइम जो है वो 3 आ रहा है। तीनों टर्म्स में वन टाइम जो है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें इसको कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स की बात करें तो तीनों टर्म्स में अगर गौर करें y, सेकंड में भी y और थर्ड में भी y कॉमन आ रहा है। तीनों टर्म्स में एक जितना जो है y जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो ये बेटे आ जाएगा यहाँ पे y को कॉमन निकालेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं निकलता। ठीक है, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। जो बाकी अगर बच जाएगा उसको लिख लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म में से क्या बच गया, यानी कि 3 और y कॉमन निकल गया तो अंदर बच गया 3x। माइनस का साइन आएगा। आगे जो है सेकंड टर्म में से 3 और y निकल गया तो बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 into x स्क्वायर। आगे थर्ड टर्म की बात करें तो यहां से बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और आगे जो है एक y रह गया। तो कॉमन निकालने के बाद अंदर जो इक्वेशन में वैल्यूज बच जाएंगी, ठीक है, वो लिखनी 3x - 4x raised to power square plus 6y। इसको हम बेटे कह देंगे, इसके आगे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम कह देंगे फैक्टराइजेशन। देखिए जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया और ये जो फैक्टर्स है ये प्रोडक्ट की फॉर्म है। एक फैक्टर कौन सा है 3y और दूसरा फैक्टर कौन सा है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब मैं 3y को दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास देन अगेन यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक होगा, इसको बेटा कहते हैं फैक्टराइजेशन। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्टर में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। तो ये बच्ची बेटे फैक्टराइजेशन थी। इसका हमने पार्ट नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे देखते हैं। अच्छा, बोर्ड के पेपर में ये तो बता दें कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, किस तरीके से आ सकते हैं। ये आपको आ सकता है अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा फैक्टर्स ऑफ, यानी कि इक्वेशन लिखी होगी, इससे पहले लिखा होगा फैक्टर्स ऑफ और आगे लिखा होगा आर, नीचे ऑप्शन दी होगी। तो आपने देख के कि करेक्ट ऑप्शन कौन से, जैसे अगर इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो आपको पता चल जाएगा सॉल्व करके कि आंसर जो नीचे ए बी सी डी में से
कौन सा आंसर जो है वो वैलिड है, आप उसको आसानी के साथ जो है वो टिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था बेटे, इसको नोट कर लें, फिर मैं रेस करता हूँ, आप करते हैं कंटिन्यू। इसी क्वेश्चन का बेटे 5th पार्ट देखें। ये बेटे गिवन क्वेश्चन हमारे पास, और इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। अगर गौर करें तो ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, ये इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये फैक्टराइज हुआ है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? ब्रैकेट को देख रहा आपने, अगर ब्रैकेट में वैल्यूज और साइन सेम है तो इट्स मीन कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो ऑलरेडी इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये सेम होगी। अगर ब्रैकेट में वैल्यूज और साइन सेम होंगे इट्स मीन ये फैक्टराइज हुआ है। तो आपने बस इसको आंसर को अरेंज करके लिखना है। जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज है इसको वन टाइम लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज है इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। 3x रेज़ टू पावर क्यूब इनटू y माइनस 7x रेज़ टू पावर स्क्वायर y रेज़ टू पावर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे पता चले ये फैक्टराइज हुआ? अपने ब्रैकेट को आपने गौर करना है। अगर ब्रैकेट में वैल्यूज और साइन जो है सेम होंगे तो इसका मतलब है कि फैक्टराइज हुआ होगा। बस आपने आंसर लिखना है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज को वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन लिखने से पहले आपने गौर करना है ब्रैकेट में जो वैल्यूज है और वैल्यूज के साथ जो साइन है ये सेम होने चाहिए, तो उसको बेटे वन टाइम लिख लेंगे। और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज होंगी इसको आपने ब्रैकेट में कर लेना। अब आपने ब्रैकेट में तो कर लिया, जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें से देखना है कि क्या चीज कॉमन निकल रही है। अगर कुछ कॉमन निकलता होगा तो आपने बेटा कॉमन निकाल लेना है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वैल्यूज में से कुछ कॉमन ही निकला, x क्यूब है और x स्क्वायर है। इट्स मीन कि यहां पे 3 टाइम x है और यहां पे 2 टाइम x है, तो यहां से x स्क्वायर या बेटा कॉमन निकलेगा 3 एज इट इज। यहां पे x स्क्वायर कॉमन है लेकिन तो x बच जाएगा। और सेकंड वैल्यू को अगर y वेरिएबल की बात करेंगे तो इसकी पावर 1 है और इसकी जो सेकंड टर्म में y की पावर स्क्वायर है। इट्स मीन कि यहां से 1 टाइम जो है y कॉमन निकलेगा, y बाहर आ जाएगा और यहां से y बेटा बाहर चला जाएगा तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बच जाएगा। इसकी जगह पे माइनस, यहां पे बेटा 7x स्क्वायर y कॉमन आ गया था, तो यहां से एक y कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा y रेज़ टू पावर 1। अब बेटे इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटे आंसर है। इसको फिर देखें कैसे किया। ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज थी सेम थी, साइन भी सेम थे, उसको वन टाइम लिख लिया। जो बाहर वैल्यूज थी ब्रैकेट के बाहर इसको बेटा हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब ब्रैकेट में लिखा तो हमने देखा फर्स्ट ब्रैकेट में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में से कॉमन निकलता है, हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया। कांस्टेंट वैल्यूज को देखें तो इसमें से बेटे 3 और 7 है, कुछ कॉमन ही एज इट इज आ जाएगा, 3 भी एज इट इज और 7 भी एज इट इज। x वेरिएबल को देखा है x रेज़ टू पावर क्यूब है और सेकंड टर्म में x रेज़ टू पावर स्क्वायर है। इट्स मीन कि x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाहर आ जाएगा। बाकी जो फर्स्ट टर्म में से x बच गया वो लिख लिया। अब सेकंड वैल्यू जो था टर्म में से था x स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, तो यहां पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। और जो सेकंड वेरिएबल को देखा x रेज़ टू पावर 1 है और सेकंड वेरिएबल में x रेज़ टू पावर स्क्वायर है। एक y जो है सॉरी y रेज़ टू पावर 1 और y रेज़ टू पावर स्क्वायर है, एक y बेटा कॉमन आ जाएगा तो यहां से कुछ नहीं होगा और यहां से बेटे बच जाएगा
वो क्या बचेगा x रेज़ टू पावर 1। तो ये लिखने के बाद हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लें, ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। फैक्टर्स ऑफ ये इक्वेशन लिखी होगी r, आगे नीचे ऑप्शन लिखी होगी, आपने सॉल्व करके उसका जो आंसर देख के राइट करना होगा ये कौन सा है। और अगर एमसीक्यूज को बेटा सॉल्व करके देख लिया जाए तो मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इसको रेस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 2 और 4 है। तो इसमें से बेटे मैं 4 पार्ट आपको करवाता हूं। ये बेटे गिवन इक्वेशन है और सबसे पहले मैंने भी बताया फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने जो एक चीज का ख्याल रखना है कि गिवन इक्वेशन में से क्या चीज है वो कॉमन निकलती है। तीनों टर्म में से कोई वैल्यू कॉमन निकलती है तो जी बेटा कॉमन निकलती है। क्या कॉमन निकलता है? 3 कॉमन निकलता है। 3 4 12 x स्क्वायर एज इट इज, 3 1 3 3 2 6 12 और आ जाएगा 3 9 27 कॉमन निकला। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, तो इसको देखना इस पे किस तरीके से फैक्टराइजेशन हो सकती है। इस पे मजीद जो है कॉमन निकालने के बाद हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने जो लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था a plus b whole square a square plus 2ab plus b square। इसी तरीके से सेकंड फार्मूला a minus b whole square a square minus 2ab plus b square भी इक्वल होता है। तो ये जो फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई फार्मूला अप्लाई होगा। अब सबसे पहले अप्लाई करने का तरीका ये है, ये जो गिवन इक्वेशन है आपने इसमें से गौर करना है कि कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनका स्क्वायर बनता है, कोई वैल्यू का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो बेटे देख के पता चल जाएगा कि गिवन इक्वेशन है आपने तीनों टर्म में से कोई ऐसी दो वैल्यू जरूर होंगी जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती होगी। जैसे ये 4x रेज़ टू पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और जो 9 है ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। अब सेंटर में वैल्यू बच गई a, इट्स मीन इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, सेंटर में बच गया 2ab। 2 बेटे फार्मूले का आ जाएगा, जैसे लिखा है 2 फार्मूले का आ गया। a हमारे पास क्या होगा 2x और b क्या आ जाएगा 3। ये यानी कि 12x को हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। देखने के लिए बेटे ऊपर देखो 4x स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में वैल्यू है -12x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो 7x है, 12x ये मौजूद है। ठीक है, इसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। 3 का स्क्वायर क्या था 9, ठीक हो गया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको बेटा क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्लोज किस तरीके से करेंगे आपने गौर करना है। फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसको a की ब्रैकेट लगा के हमने होल स्क्वायर लिख लेंगे और अंदर कौन सी वैल्यू लिख लेंगे जिन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, यानी 2x और 3। ठीक है, यहां पे देखें जो गिवन इक्वेशन थी हमने 2 वैल्यूज को स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। एक आई थी 2x और दूसरी आई थी 3। इसको हमने बेटे a की ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर बना दिया, दोनों वैल्यूज को लिख दिया। अब सेंटर में साइन कौन सा आएगा आपने गौर करना, जो एक वैल्यू
जाएगी 2ab, इसके साथ जो भी साइन होगा वो आपने लगाना। अगर माइनस होगा तो माइनस का साइन, प्लस होगा तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे बेटे माइनस का साइन है, तो इन दोनों दरमियान इसके वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। इसको हम कह देंगे फैक्टराइजेशन, या हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक दफा दोबारा बेटा रिपीट कर इस क्वेश्चन को कि हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन होगी, सबसे पहले आपने होल करना है कि इसमें से कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं निकलती। कॉमन निकलती है, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 कॉमन निकला था, 3 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में 4x² - 12x + 9 बच गया। इस इक्वेशन को मजीद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपने बेटा वो करना है, जब 3 टर्म्स आ जाएंगी तो इन दोनों में से तीनों टर्म में से कोई दो वैल्यूज ऐसी होगी जो किसी वैल्यू का स्क्वायर करती होंगी, यानी स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते होंगे। तो वो बेटे कौन से 4x² और 9 को हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर में। 4x² ये किसका होता है, 2x होल स्क्वायर हो जाएगा, और 9 जो 3 का स्क्वायर होता है उसको लिख लिया। अब सेंटर में बच गया वैल्यू 12x। तो बेटे फार्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास फार्मूला है a² - 2ab + b², ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फार्मूले का आ जाएगा, a क्या आएगा, वो हमारे पास 2x है, b क्या आएगा वो हमारे पास 3 है, ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसको आपने चेक करना, तो देख सकते हैं जैसे मैंने भी पहले बताया 2x का जब स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4x² इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। ये कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको क्लोज करना है। क्लोज किस तरीके से किया जाएगा, यानी आपने देखना है कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इसमें 2 वैल्यूज आती है जिसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, ब्रैकेट लगाई बाय होल स्क्वायर लिख लिया। अब जिन वैल्यूज को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया था वो दोनों वैल्यूज हमने लिख ली, और सेंटर में साइन कौन सा आएगा इसको देखने के लिए जो आपके पास सेंटर में वैल्यू है 2ab, इसके साथ साइन होगा वो आपने लगाना है। अगर माइनस होगा तो माइनस, अगर 2ab के साथ प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। ये हमने तीनों वैल्यूज को जो है वो क्लोज कर दिया, और इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि जब होल स्क्वायर आ जाए इट्स मीन, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 2 टाइम है। तो बेटा ये थी फैक्टराइजेशन, जिसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो है 3 सीखा। आपने इसको एमसीक्यू लिहाज से याद करना है, और मैंने आपको बता दिया अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बेटे इसका जो क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन लिखी होगी आर के आगे ए बी सी डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, आपने उसमें से ऑप्शन में से कोई ना टिक करना होगा। तो अगर आपको सॉल्व करना आता होगा तो आपके लिए आसान होगा कि आप उस इक्वेशन को आसानी के साथ या वो टिक कर सकते हैं, आपका एमसीक्यू जो बेटा गलत नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया बार बार एमसीक्यूज का जिक्र करना, कई स्टूडेंट्स को अभी भी पता नहीं होगा कि आपका जो बोर्ड की जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग जितने भी पेपर्स होंगे वो एमसीक्यूज टाइप होंगे, एमसीक्यूज मैक्सिमम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 75 मार्क्स का पेपर आपका मैथ का आता है तो 75 ही आपके एमसीक्यूज होंगे, जिसको आपने बेटे टिक करने होंगे। और टिक ऐसे भी होंगे तो आपको उसको अगर सॉल्व करके देख लेंगे तो आपको जो है टिक करना, एमसीक्यूज का आंसर देना आसान हो जाएगा। तो लाजमी आप बेटे ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इसको प्रैक्टिस लेके हैं, सीखें, ताकि आपका एमसीक्यूज है वो गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटे आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर में, तब तक